प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द हम लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड है ये प्रकाशित वाक्य जिसको हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 को हमने 2 दिन स्टडी किया। और हमारा फोकस क्या था? दूत, स्वर्ग दूत, यीशु मसीह का प्रकाशन किसके द्वारा दिया गया? स्वर्ग से स्वर्गदूत के द्वारा। जमीन पर कलीसियाओं को किसके द्वारा दिया गया? यूहन्ना के द्वारा। ठीक है। तो ये जो दूत है, चाहे वो स्वर्ग दूत हो, चाहे वो स्वर्ग के दूत हो या जमीन के दूत हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद है। मैं इसको पहले का 20 आयत को मैं चाहूंगा कि आप पढ़ दो, फिर मैं हाँ, पहला अध्याय का 20 आयत। हाँ जी। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे पहले अध्याय का 20 आयत। 20 से पढ़ा, उसे बोला कि 20 से पढ़ो। हाँ, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीपकों का भेद। वे 7 तारे वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यहाँ पर आपको 7 तारे और दूत में कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? तारे दूत है। 7 दीपकों का भेद है, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। ऐसे लगता है जैसे ये स्वर्गदूत है, पर लेकिन स्वर्गदूत नहीं बोला उसने, दूत बोला, मैसेंजर्स। ये 7 तारे कलीसियाएं, यानी सारी कलीसियाओं को उसने किसके हाथों में इस वचन की सेवकाई छोड़ दी? उसने किसके हाथों में दे दिया? दूतों के हाथों में। और ये एक बहुत बड़ा भेद है कि इस भेद को उसने लिखा है कि वो सोने की दीवटों का भेद है। ये कि 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद क्या है? ये सातों तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। और ये वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब ये जो दूत हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, जिनके पास यीशु मसीह का प्रकाशन आया, अब इन दूतों को, अब ये पत्र लिखा जा रहा है, इन दूतों को परमेश्वर का वचन जा रहा है। तो आज हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके पहली 7 आयतें ही देखेंगे। सिर्फ पहली 7 आयतें। क्या लिखता है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीप्तियों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है
फल खाने को दूंगा। इसको ये बातें लिखी जा रही है। दूत को, दूत कौन है? पहली बात, जो भी वचन को ग्रहण कर रहा है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दूत सिर्फ एक लीडर ही है? आपको क्या लगता है, सिर्फ लीडर है या कलीसिया अपने आप में एक दूत है? आपको क्या समझ में आता है? कलीसिया अपने आप में दूत है या कलीसिया का एक लीडर वो दूत है? कलीसिया दूत है। हाँ, कलीसिया अपने आप में एक दूत है। किसके लिए दूत है? संसार के लिए। संसार के लिए। अब ये संदेश कलीसिया मतलब हर एक जन, उसका डेफिनेटली एक लीडर तो होगा, और वो लीडर तो है, पर लेकिन ये संदेश क्या वो सिर्फ उस लीडर के लिए है या कलीसिया के एक छोटे से छोटा सदस्य, लास्ट सबके पर्सन? लिए, सबके लिए, सबके लिए, छोटा हो है तो बड़ा हो, सबके लिए, सबके लिए। हम्म। है तो सबके लिए, बट एक लीडर, जैसे इसमें लिखा है ना, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, यानी एक बंदा है कलीसिया का जो नेतृत्व करता है कलीसिया को, कलीसिया उस पर चलती है। हम्म। कलीसिया के दूत को ये लिख, ठीक है ना? जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है। अब यीशु के हाथ में क्या 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 है? यीशु के हाथ में सातों तारे दाहिने हाथ। सारे के सारे दूत किसके हाथ में है? यीशु मसीह। यीशु के हाथ में। सारे की सारी कलीसियाएं, सारे के सारे दूत उसके हाथों में है। और कहने का मतलब क्या है? यीशु के हाथों में सारे दूत हैं। स्वर्गदूत भी हैं, ये भी ध्यान देना, स्वर्गदूत भी उसी के हाथों में है। और कलीसियाओं के सारे दूत यीशु के हाथ में है। अब यीशु कह क्या रहे हैं कि सारे के सारे जो दूत हैं, मैं क्या करता हूं, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वे ये कहता है कि मैं तेरे काम मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और जो और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। सवाल क्या है यहाँ? दूत क्या अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है? नहीं। नहीं, नहीं। यीशु कितनी बारीकी से अपने दूत को देखता है। तेरे सारे कामों को मैं जानता हूँ। मैं तेरे सारे कामों को, किस तरीके के कामों को जानता है वो? तेरे अच्छा। परिश्रम को, तेरे तेरे धीरज को। जानता हूँ। तेरे। और ये भी यस। कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ओहो। हम्म। और यहाँ तक कि तेरे अंदर तू कैसे कैसे लोगों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, कैसे कैसे लोगों को स्वीकार तू नहीं करता, मैं ये भी जानता हूँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। ठीक है, यीशु जानता है अपने दूत को, अपने दूत के अंदर की वो सारी क्वालिटीज को, गुणों को, अवगुणों को, सब कुछ जानता है। अब वो क्या कह रहा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं है, यानी बहुत मेहनत करता है तू। तू दिन रात मेरे लिए, मेरी सेवकाई में, मेरे नाम के लिए, मेरे वचन के लिए तूने दिन रात एक किया हुआ।
मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये कौन सा वाला पहला सा प्रेम? कौन सा पहला सा प्रेम? क्या कहता है वो? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और उसका नतीजा क्या है? और चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां कहाँ से। से गिरा है, और मन फिरा और अपने पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। आपको क्या लगता है ये पहला सा प्रेम क्या है? यीशु मसीह का प्रेम, कौन सा? क्या है वो क्रूसिफिकेशन, पहला? क्रूसिफिकेशन वाला प्रेम जो यीशु ने हम हमारे लिए दिया। वो तो उसका प्रेम है ना, वो तुम्हारा प्रेम की बात कर रहा है। वो तो उसका अच्छा, प्रेम है। ये तुम्हारा प्रेम जो तुमने, देखिए ये एक बड़ा सिंपल सा, इसको हम समझ सकते हैं। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया था, हम कितने खुश थे। हम्म याद है? सबको याद है कि नहीं याद है? ठंडे हो गए, गुनगुने हो गए, एकदम शांत हो गए। और पहले जब गर्म। आपने, आपको याद है जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया था, जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जब तुमने दिन रात तुम दुआ कर करके और प्रभु के मीटिंगों में वचन सुनने में तुम्हारे थकते नहीं थे। नहीं है भागते वो दिन? रहते थे, वो वो प्रेम दिन नहीं। याद? हाँ, यस, पहले सा प्रेम नहीं। पर अब क्या हो गया? ये बात कह रहा हूं। यस। प्रेरित तो कहता है पर तू झूठ करता गया तो झूठ पाया, झूठा पाया। नहीं, वो तो तेरे अंदर वो गुण आ गए। आज भी हम लोग बहुतों के अंदर नुक्स तो निकाल सकते हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर है। हम झूठा कोई बंदा हो, झूठा प्रेरित हो, वो सब कुछ हम, हमको पता चल जाता है। लेकिन अपने आप को भी लेकिन चेक करना। तुम्हारा पहला सा प्रेम वो किधर है? वो पहला प्रेम जब तुमने यीशु को ग्रहण किया था, वो दिन याद कर। ये कह रहा हूं, जब तुमने मेरे को ग्रहण किया था, जब तू रो रो कर तू दुआ करता था, मुझे क्षमा कर, मुझे मेरे पापों से क्षमा कर, और तुम्हें क्षमादान मिला था, उद्धार का वो तेरे को एक्सपीरियंस हुआ था कि अब मैं प्रभु यीशु की सेवकाई पूरे मन के साथ, पूरी ताकत के साथ करूंगा। वो दिन याद कर। और आज कलीसिया, देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। आज बहुत सा, आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। ज्ञान तो बहुत बढ़ जाता है, ज्ञान में की कमी नहीं है, वो ज्ञान की कमी नहीं कह रहा वो। तू झूठे प्रेरितों को भी तू सब पकड़ लेता है। बात ज्ञान की नहीं है, ज्ञान हमारा बढ़ गया बहुत ज्यादा। वो पहला सा प्रेम वो किधर गया? और यहाँ पर प्रभु उस पॉइंट को लेकर, उस पहले से प्रेम को लेकर बहुत ही जेलस है, बहुत जेलस है कि तेरा वो पहला सा प्रेम तू कहाँ गया। तेरा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और अब मन फिरा, अपने पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से से उसी हटा स्थान हटा से दूंगा। क्या जो मतलब है? दिया है वो ले लेगा वापस। हम्म? जो क्या हमें बोले? मिला हटा देगा। अगर वो प्रेम हमने यूज नहीं किया तो वो हटा देगा। बड़े कठोर स्टेटमेंट्स हैं ये, कह रहा बड़े। है, याद कर तू कहाँ से गिरा था हम्म। और मन फिरा और अब पहले के समान काम कर।
और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से हटा दूंगा। पर यार, हाँ हाँ, तुझ में, तुझमें ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता यानी है। ज्ञान तो तेरे पास बहुत है, हम्म, जानता तो तू बहुत है, तू हम्म, झूठे प्रेरितों को जानता है, तू निकुलियों की शिक्षाओं तो को भी जानता ज्यादा है, वो घृणा सब कुछ करता है, जानता है, तू और उनसे घृणा भी करता है। जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ जरूर। पर लेकिन सातवीं आयत, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो आप इस कुंजी शब्द को बनाइए, जो जय जय पाए। पाए। जो जय ठीक है, पाए जो जय पाए, ये हर फल एक खाने को कलीसिया मिलेगा। को, हर एक विश्वासी को, हर एक दूत को लिखा जा रहा है, ये ध्यान दे देना। हर ऐसा भी एक, ऐसा भी होता है ना प्रभु जी, जैसे ये बात इसमें आ रही है प्रभु की, कि कई बारी लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के जब आते हैं तो रोते पीटते हुए तो आते हैं, लेकिन फिर बाद में खाली एक ऐसा रिश्ता रख लेते हैं कि हाँ एक मूर्ति पूजा जैसा ही हो जाता है। टाइम से बैठ गए, चर्च जाना है, लेकिन उस बात को अपने जीवन में ग्रहण ना करना, इस चीज से परमेश्वर घृणा करता है। बिल्कुल वही तो कह रहा, वो पहला सा प्रेम। पहला वाला प्यार छोड़ दिया। अगर देर आपकी प्रभु की सेवकाई एक मूर्ति पूजा बन गई है, यस। सिर्फ चर्च जाना है, आना है, तो गीत गाने हैं, सुनना, पर वो वचन मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। वो वचन की जो जो लगन है, बहुत सारे प्रेम, वही तो कह रहा, तेरा पहला सा प्रेम वो किधर है? क्योंकि तेरा प्रेम तेरा खत्म हो गया, तेरा प्रेम ठंडा पड़ गया, तेरा प्रेम कहीं ना कहीं वो उसमें कमी आ गई है। उसके लिए प्रभु अपना, कहेंगे, गुस्सा दिखा रहा है कि तुम्हें उसके ऊपर जय पाना है, जयवंत होना है। तो मैं साथ साथ में ये भी चाहूंगा कि आप दूत के बारे में क्या सीख रहे हैं। दूत क्या है? जो संदेश क्या दूत को, हमें ये बात हमने समझ ली ना, जिसके पास संदेश है, पर संदेश क्या, उसको संदेश को परफेक्टली वो समझ रहा है, परफेक्टली उसके ऊपर चल रहा है, परफेक्टली उसके ऊपर जयवंत है? क्या लगता है आपको, ये दूत से बात हो रही है? यस। नहीं? क्या कोई बोलता नहीं है? दूत, परफेक्ट नहीं चल रहे इसीलिए ये मैसेज दिया गया है, परफेक्ट होते तो मैसेज नहीं मिलता, परफेक्ट नहीं है हाँ, इसीलिए उनके गुण बताए जा रहे हैं। दूत का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो गए, तुम सिंपल एक संदेश वाहक हो। संदेश दिया जा रहा है दूत को। तुम एक संदेश वाहक हो। जब मैं संदेश दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस संदेश में अपने आप को जयवंत नहीं कर रहा, उस संदेश में अगर मेरा अपना जीवन नहीं बदल रहा, मेरा संदेश अधूरा है। मेरा संदेश एक दूत का संदेश, कहीं ना कहीं प्रभु देख रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर जैसे वचन सुनाते वैसा अपने व्यवहार को अपने जीवन को भी रखना है ना, उसके अनुसार ही चलना है। जो तुमने वचन सुनाया अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेना है, बदलते जाना बदलते है, जाना Yes, जयवंत, इसलिए हमें ये कुंजी शब्द लेके चलना पड़ेगा अपने साथ। अगर हमें जयवंत होते इसमें जाना है। सुनना है, मानना है और करना है, खुद के लिए पहले, तभी दूसरे के लिए बिल्कुल। हो। देखिए, यहाँ पर हमको शिक्षाओं को भी डेवलप करना है। हमने यहाँ पे शिक्षा क्या निकलती है कि हमने एक संदेश वाहक दूत, हम सब, देखिए, हम लोग इस बात को समझ गए कि हम दूत हैं। यस। यस। सब दूत हैं कि नहीं है? हाँ हाँ, सब दूत है। हम सब दूत हैं, पर लेकिन दूत सिर्फ संदेश ही नहीं सुनाता, दूत उस संदेश के ऊपर चलता भी है, और चलता ही नहीं,
वो अपनी कमियों को भी उस संदेश के अनुसार जयवंत होता जाता है। अगर कोई संदेश वाहक ये सोचकर चले मेरे पास संदेश है इसलिए मैं परफेक्ट हूं, वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इफिसियों की कलीसिया के दूत को ये लिख, मैं तेरे संदेश को, मैं तेरे कामों को, मैं तेरी सेवकाई को, मैं सब कुछ जानता हूं, पर तेरे अंदर वो सब कुछ है, बड़ा ज्ञान हो गया है तेरे पास, तू बहुत कुछ, तू झूठे प्रेरितों को, तू निकलियों को, तू सबको देखता है और तू सब झूठे लोगों को पकड़ लेता है, वो अच्छी बात है। उनकी जो बिल्कुल शिक्षा सत्य। है, पूरा करता पर निकले। तेरा अंदर कमी इस बात की है, तेरे को पता ही नहीं है कि वो पहला सा प्रेम जो तेरे पास था, जिस पहले प्रेम के साथ तू मेरे पास आया था, वो नहीं रहा। ये इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे, दूसरी कलीसिया, चलो स्मुरना की कलीसिया के दूत को और ये, सुमन्ना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दृढ़ता दृढ़ता, दृढ़ता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख झेलने जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूत को संदेश ही नहीं है, दूत को एक आदेश भी है। स्मुरना की कलीसिया के पास संदेश है, वो एक दूत है। क्या है उसके पास, उसको पता है, कहते मैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं प्रथम जो अंतिम कौन हूँ मैं, यीशु क्या बोलता है, मैं मैं प्रथम। प्रथम और अंतिम जो मर गया था अब जीवित हो गया हूँ, और ये कहता हूँ मैं तेरे क्लेश और दृढ़ता को जानता हूँ। ठीक है, ये तू दरिद्र है, यानी तेरे पास धन की कमी है, तेरे पास ताकत की कमी है, तेरे पास संसारिक वो वाली चीजें नहीं है जिससे संसार के लोग धनी कहते हैं, ब्रैकेट में कहता है परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। बहुत बड़ी बात है ये, परमेश्वर की, यीशु मसीह की नजरों में तुम धनी हो। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हो है ही नहीं, पर शैतान की सभा में उनकी निंदा को यानी भी तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे दूत हैं, तुम्हारी सभा में, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे जो तुम्हारी फेलोशिप के अंदर कुछ ऐसे यहूदी हैं जो असल में यहूदी है नहीं, पर परंतु शैतान की सभा है वो। बनते हैं। और उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। और जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूत को क्या संदेश है? दूत एक संदेशवाहक है और साथ ही साथ में वो जयवंत भी है। ठीक है, ये बात को समझना होगा। वो संदेश ही नहीं दे रहा, वो संदेश के अनुसार अपने आप को बदलता भी है। ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। ये संदेश एक प्रकाशन है, यीशु मसीह का प्रकाशन। जो संदेश उसको मिलता है, उस संदेश के अनुसार उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे, ये कह रहा।
तेरे को दुख भी उठाने पड़ेंगे, जेल तुम्हें खाने में डालना पड़ेगा कितनों को कि तुम करके जाओ, तुम्हें और क्लेश भी उठाना 10 होगा। दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा, प्राण हाँ, देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो यहाँ पर वायदे भी है, यहाँ पर उसको वायदा भी है। तो पहले को यीशु को क्या बोला, मैं तुझे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के सर्वलोक में है फल खाने को दूंगा, यानी जीवन का फल। जीवन का फल दूंगा। इनको क्या बोला, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, ये भी और तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ठीक है। तो क्या शिक्षा निकलती जा रही है यहाँ पर, दूत दूत सिर्फ वचन का एक पोस्टमैन ही नहीं है। पोस्टमैन क्या हो गया, बस संदेश दे दिया, संदेश दे दिया ही नहीं है, संदेश को उसके अनुसार अपने जीवन में वो बदलता भी जाता है। अगर दूत अपने जीवन अपने देखो कहते हैं ना, वी आर द लिविंग गॉस्पल्स, हम जीवित पत्रियां हैं, हमारा जीवन परमेश्वर का वचन है, एक जीवित सुसमाचार है। और संदेश हम देते हैं, पर लेकिन साथ ही साथ हमारा अपना जीवन भी अगर बदलता नहीं जा रहा, ये सवाल है अभी। अगर हम दूत हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमारा जीवन बदल नहीं रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभु का खुशी नहीं होगी उसको, प्रभु को दुख होता है अगर हम जयवंत नहीं है, ये कह रहा है वो। एक और आगे कलीसिया देखते हैं। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लेख कि जिसके पास दो धारी और चौकी तलवार है, ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, वे मूर्तों के बलिदान खाए और भय विचार करें। जैसे ही तेरे ये कितने तो ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई और ना जानेगा। हर एक दूत को ये संदेश है, सिर्फ एक लीडर। अच्छा, अभी आपको कंफर्म हो गया, ये सिंपल एक लीडर के लिए नहीं है, कलीसिया के लीडर को ही संदेश है या पूरी कलीसिया को ये संदेश है? पूरी कलीसिया को संदेश है। कलीसिया का एक एक छोटे से छोटा प्रभु का दास जो प्रभु में है, तो दूत का मतलब एक दूत नहीं, हर एक प्रभु का जो विश्वासी जिसने प्रभु में उद्धार पाया है, उसको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। देखो, हर एक दूत को पहले वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है, हर एक को। जैसे इनको क्या कहते हैं, जिसके पास दुधारी तलवार है, यानी वचन की तलवार। वो वचन की दुधारी तलवार है, वो तेज है। क्या कहता है कि तू कहाँ तू रहता है, तू शैतान के गढ़ उसके सिंहासन के वहां पर रहता है जहां उसका और मेरे सिंहासन। नाम पर भी स्थिर रहता है। तो आपको क्या लगता है कि दूत किसके लिए भी दूत है? वो हम सब किसके लिए दूत है? शैतान के सिंहासन के सामने भी अगर हम खड़े हैं तो हम किसके दूत हैं? किसके दूत हैं?
अगर शैतान के सिंहासन के सामने भी हमें खड़ा कर दिया जाए, हम किसके दूत हैं? हम तब भी परमेश्वर के दूत रहेंगे। दूत हैं। क्या हमारा दूत, क्या हमारा संदेश, उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है? अगर नहीं। शैतान का सिंहासन या शैतान हमारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए, क्या हमारे संदेश में फर्क आएगा? नहीं। मैं कह रहा हूं, हम्म, यस। कहता है, तुम कहाँ रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है मेरे और नाम पर स्थिर रहता है और मुझ और पर मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साथी अंतिम पास तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो यानी तुम्हारे अंदर विश्वासी लोग इतने मजबूत हैं कि वो सर कलम करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर लेकिन, वो लेकिन वाला देखिए जरा 14वीं आयत में। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वही विचार करें। यहाँ पर वो बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम का बला का कहानी अब सबको मालूम है। बिलाम एक गैर यहूदी, एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था, जो यहोवा को मानता था, पर लेकिन उसके लिए एक याजक बनना पैसे का इशू था। बिलाम पैसे के लिए काम करता था। जब राजा बलाक उससे कुछ कहता है, वो इस उम्मीद से काम करता है कि जो भी वो प्रार्थना करेगा उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। सवाल ये है, परमेश्वर ने खास तौर से बिलाम की शिक्षा का विरोध किया क्या? अगर धन के लालच के लिए तुम प्रभु की सेवा करते हो, तो बिलाम की शिक्षा है वो। अगर धन के लालच के लिए, अगर तुमको कुछ पाने की इच्छा है कि तुम्हें धन मिलेगा, वो बिलाक तुम्हारे को पैसा देगा, या तुम्हें कोई लालच की वजह से तुम काम करते हो, तो प्रभु का वचन बड़ा कठोर है इस मामले में। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिसने बलाक को, देखो, ये वाला 14वीं आयत, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ओके, जिसने बुलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया हाँ, कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और भय विचार करें। वह विचार करे। ओके, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। देखो, ये निकलोनियों भी कुछ ऐसे ही लोग थे। जो निकलोनियों क्या कहते हैं कि जो कुछ मर्जी करो, प्रभु ने तो माफ कर ही देना है। ये निकलियों की शिक्षा। मैं उसके आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मौका मिलेगा मैं आपको करूंगा। निकलियों एक यूनानी शिक्षा है। निकुलिम, निकुलस, निकुलस से आता है ये, कि जो करो प्रभु ने तो माफ कर ही देना है। अगर ये वाली शिक्षा है, तो प्रभु का वचन बड़ा कठोर है। प्रभु के अनुग्रह को आपने क्या खिलवाड़ समझ लिया कि क्योंकि प्रभु ने तो माफ कर ही देना, प्रभु तो बड़ा प्रेमी है, प्रभु तो बड़ा दयालु है, और अब हम जो मर्जी कुछ करें वो तो हमको माफ कर ही देगा। तो ये वचन उनके लिए भी है। कहता इसीलिए मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो ये जो दूत है, दूतों को क्या संदेश है? दूतों को संदेश है कि जो गलत शिक्षा वाले हैं, जो गलत शिक्षा में विश्वास ही नहीं करते, दूसरों को सिखाते भी हैं, उनके ऊपर हमें वो अंकुश लगाना ही होगा। उनको उनका
उनको उनको टोकना ही होगा। उनकी शिक्षाओं के लिए उनको बताना ही पड़ेगा। हमें उनको उनको रोकना होगा। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर अगर ऐसे लोग हैं, देखो, हमको ये बात को मानना पड़ेगा। देखो, आजकल प्रॉब्लम पता क्या है? आम तौर पर लोग कहते हैं हम कोई पास्टर थोड़े ना है कोई। आपको क्या लगता है जब लोग ये कह देते हैं हम कोई पास्टर थोड़े ना है कोई, यानी कहने का मतलब क्या है? हम कोई दूत थोड़े ना है कोई, तो फिर क्या हो भाई मतलब तुम? वो सोचते हैं कि जो पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी नहीं है, लेकिन जो मेरी पास्टर को जिम्मेदारी थोड़े ना है कोई, ऐसा ये मतलब हुआ। लेकिन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। हर एक दूत के पास ये जिम्मेवारी है। अगर कुछ गलत शिक्षा चल रही है, कोई गलत शिक्षा में चल रहा है, निकली है, या कोई बिलाम की शिक्षा है, उसको रोकना, उसको टोकना, ये दूत का काम है। यस। नहीं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? उनको क्या बोला? जिसके कान हो वे सुन ले कि हम्म, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना तो जाने। जयवंत होना, ये हमारा एक विश्वास का अभिन्न अंग है। वी हैव टू बी विक्टोरियस। जो जयवंत नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। उसकी कलीसिया में, उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने वो नहीं आ सकता। ये कहने का मतलब है, जो जय पाए जो उसे मैं ये दूंगा, मैं उसे एक ऐसा पत्थर दूंगा, हैं? और गुप्त मन्ने में से गुप्त दूंगा, मन्ना में से दूंगा। बहुत सारी चीज भेद की बातें हैं, और देख। श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ओके, ध्यान दो। ये सब सब दूतों को लिखा जा रहा है, हर एक विश्वासी के लिए है जो अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु का विश्वासी, परमेश्वर का वचन धारे हुए, यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये उन सब लोगों के लिए है। आगे देखेंगे, थुआतीरा की कलीसिया को क्या कहा? 18 से। मैं 24 आ गया तो 18 से। तेरा हम्म, 18 से पढ़ो ना अभी। पर मुझे तेरे थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख। 18 से। पढ़ रहे भाई। है। हाँ सिस्टर 18 है। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है और मेरे दासों को भय विचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने भय विचार में मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ भय विचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। देखो, थुआतीरा की कलीसिया, या सारी के सारी चिट्ठी, लेटर्स किसको एड्रेस किए जा रहे हैं? दूतों को। दूत है। थुआतीरा की कलीसिया दूत है। ठीक है। उसके दूत को क्या, उसको उसको क्या बताया जा रहा है? यीशु कौन है? यीशु की आंखें आग की ज्वाला के समान है, उसके पैर पीतल के उत्तम उत्तम। पीतल के समान। हम इसका डिटेल देखेंगे आगे।
और मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा को, तेरे धीरज को सब कुछ जानता हूं मैं। और तेरे पिछले काम पहले उसे बढ़कर है। पर लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। क्या? क्या टॉलरेट कर रहा है? किस चीज को वो टॉलरेट कर रहा है? बताइए, किस चीज को? थुआतीरा की कलीसिया इजबेल के को तू रहने देता है। पढ़ो जरा उसको, 20 आयत को। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इस बेल को रहने देता है जो अपने आप को विश्वद्वंद यानी करती है। तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता, अपने आप को दूत कहते हैं, परमेश्वर के दास दासियां कहते हैं, पर दरअसल में है वो वह बिचारी। व्यभिचारी करने वाली और मूर्तियों के चढ़ाई। कैसे हैं वो लोग? वह बिचारी हैं। वो इजबेल की आत्मा है, इजबेल को रहने देता है। और वो अपने आप को दावा क्या करते हैं? वो विश्वद्वक्ता भविष्यद्वक्तनी। वो कहते हैं, वो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है। और क्या करती है वो? मेरे दासों का भय विचार व्यभिचारी वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, मैंने अभी कहा था निकलियों के लोग कैसे होते हैं। ये यूनानी स्पिरिट है ये। जैसे वो कुछ भी कर दो। आजकल एक इसको थियोलॉजिकली बोलते हैं हाइपर ग्रेस थियोलॉजी। हाइपर ग्रेस यानी कुछ भी कर लो, प्रभु ने तो माफ कर ही देना है। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है, माफ करता है। हम कुछ भी करो, बी फ्री, रिलैक्स, ये वाला एटीट्यूड है। और ये ये वही कलीसिया। हाँ जी, क्या बोले? ये जैसे जैसे हमने प्रभु भोज के बारे में भी सीखा था ना, अनुचित रीति से खाना कुछ भी। तो ऐसे हाँ, लोगों को, बहुतों को तो वो कह रहे मर गए, सो मतलब कि बहुत लोग बीमारियों में पड़े हैं। ये वही वाले लोग थे। बिल्कुल। और यहाँ पर वचन क्या सिखा रहा है? दूतों को लिखा जा रहा है कि दूत तो दूसरों को तो संदेश देता है, तुम्हारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो वह विचार की जीते ही नहीं है। वो अपने आप को भविष्यद्वक्ता भी कहते हैं, अपने आप को दूत भी कहते हैं, और दूसरों को भी ये शिक्षा देते हैं। ये कह रहा। और ये अब यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? मैंने उनको क्या किया? मन फिराने का मैंने अवसर दिया, पर वे अपने भय विचार में मन फिराना नहीं चाहती। और क्या किया 22 आयत के अंदर? देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वही विचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश आपको में क्या डाल। लगता है कि प्रभु का दंड आज प्रभु के दासों के ऊपर आता है कि नहीं आता है? यस बहुत सबके सारे, ऊपर होता है। अगर 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 कोई ये शिक्षा दे रहा है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है ये। हम कुछ भी कर लें, यीशु का लहू तो हमको शुद्ध करता ही है, माफ करता है, बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। आप उस यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। तुम कुछ भी करोगे और वो तुम्हें नहीं सुधारेगा। ये ये वाला जो एटीट्यूड के साथ अगर कोई सेवकाई करना चाहता है, दूसरों को ये शिक्षा देना चाहता है, और वचन क्या सिखाता? मैंने उसे रोग रोग शैया पर डाल दिया। क्या लिखा उसने 22 आयत में? देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, जो जोश के साथ भय विचार करते, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े बड़े क्लेश में यानी डालेगा। आज बहुत सारे प्रभु के लोग, प्रभु के दास दासियां, उनके प्रॉब्लम, उनकी बीमारियों का कारण सिर्फ यही है कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वह विचार कर रहे हैं, दूसरों को भी वही शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए आपको अभी मंजू ने वो आयत याद दिलाई थी, अनुचित रोटी, अनुचित रीति से तुम मुझे रोटी को खाते जो हो। कोई इस रोटी को अनुचित रीति से खाता है वो पहचान तो मर चुका है, न जाता है। इसीलिए तुम्हारे बीच में बहुत सारे कमजोर हैं, बीमार हैं, और कुछ तो सो ही गए। तो वचन बड़ा क्लियर है। आज प्रभु के दास, प्रभु के लोग जो इस बात को बहुत
ये बहुत सारी टीचिंग चल रही है, गलत शिक्षाएं चल रही हैं चर्चेस के अंदर कि कुछ भी कर लो, प्रभु ने तो माफ कर ही देना है, बस माफ कर दो, प्रेम करो एक दूसरे के साथ। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। अगर गलत है तो गलत बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दूत नहीं हैं। अगर अगर आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, गलत शिक्षा वाले को गलत शिक्षक नहीं बोलोगे, तो प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है, तुम ऐसे भविष्यद्वक्ता को, ऐसी इजबेल को तुम अपने बीच में रहने देते हो, ये कह रहा हूं तुमने। और उसके साथ अच्छा, उसको ये हो गया। और क्या बोला, मैं उसके बच्चों को भी, क्या लिखता 23 साइड, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियां जान लेगी तो हृदय यहाँ पर प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है? टोटल फैमिली, तुम्हारे बच्चे भी उसमें कलंक में आ गए। तुम्हारा अपना जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। देखो, दिखने में तो लगता है कि ये प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, प्रभु का वचन दूत, सब कुछ हम बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, पर लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? रोग शैया, बच्चों के ऊपर शराब, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बच्चे भी कहते, देखो, बच्चों के साथ भी मैं, उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। 24 है। पर तुम टाइम हो गया ना, कितना करना। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे पास आने तक थामे रहो। जो जा पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो यहाँ पर ये प्रभु का वचन कह रहा है, ये बड़ी भेद की बातें हैं, ये बड़े ज्ञान की दूत है हम लोग। दूत को ये गहरी बातें, भेद की बातों को जानना है और जयवंत होना है। और वह क्या दूंगा, तो जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जस्ट एन ओवरव्यू। आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं, हमारा पहला चैप्टर, फर्स्ट रीडिंग एक ओवरव्यू होती है। अभी डिटेल हम इसको कल करेंगे। ओके, ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको क्या क्या दिखाई दिया, आपको क्या शिक्षा निकलती है, क्या थीम है यहाँ पर, आप इसको सोच के रखिए, पढ़ के रखिए, और वचन को इस हमारी जो वीडियो को भी आप दोबारा सुन सकते हो। देखिए कि टोटल शिक्षा क्या है, दूतों के लिए प्रभु का वचन क्या है, क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है, आपके शिक्षा से, आपकी सेवकाई से वो प्रसन्न है, बहुत जरूरी है। आपके लिए कोई प्रेयर का रिक्वेस्ट हो, कोई भी आपका कोई प्रार्थना का विषय हो, बताइए, हम प्रार्थना भी करेंगे आपके लिए। ओके, अंजू सिंह, कौन प्रार्थना करेगा? जो प्रार्थना करेगा जल्दी से प्रार्थना करिए। अंजू सुनीता सिस्टर की बहू ठीक नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना। और आज नीतू की बेटी का बर्थडे, उसके लिए भी प्रेयर कर देना। भी कल ऑपरेशन करना है। प्रार्थना करिए। हाँ, प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर से धन्यवाद देते हैं प्रभु समय के लिए। प्रभु
आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान है प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जुड़े हुए हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रकाशित वाक्य के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अंकल आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर आप सहायता मदद कर रहे प्रभु, हमें प्रकाशित वाक्य सीखने के लिए पिता 2 अध्याय का पिता हम पढ़े प्रभु, धन्यवाद पिता। कैसे प्रभु आपका जो जय पाए पिता, वो पिता परमेश्वर अलग अलग प्रभु कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वैसे हमें भी आगाह कर रहे पिता, कैसे हमें रहना है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कैसे चलना है प्रभु, अगर हम नहीं है प्रभु आपके योग्य चल रहे प्रभु, तो आप हमें आज वचनों के द्वारा प्रभु में सिखाइए, समझाइए, चलाइए पिता। हाँ प्रभु, चलने के लिए आप सहायता मदद करिए, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए हर एक को प्रभु, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करिए पिता, आपके इच्छा अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता करिए पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, से अंकल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी सहायता मदद करिए प्रभु, उनकी सेवकाई को भी और आशीष करिए प्रभु, जो प्रभु इतना मेहनत करते हैं प्रभु, और प्रभु ने आशीष करिए, उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु के बेटी का जो भी जन्मदिन है प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से बच्ची के में नया दिन नया साल जोड़ा आपने प्रभु, आगे आप तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप संभालिए, चलाइए, आपका अनुग्रह, आपके दया, आपका प्रकाश उस बच्ची के ऊपर बनी रहे प्रभु, पढ़ाई लिखाई में सब में प्रभु आगे बढ़ाइए, सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते और बैठे हुए हर एक बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हर एक का प्रार्थना को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ देने वाले जीवित खुदा है पिता, आप हर एक का सहायता मदद करिए प्रभु और हर एक को आशीष करिए प्रभु, आपके वचनों के अनुसार चलाइए पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, कल जब हम मिलेंगे प्रभु और नए तरीके से नए बल से आपके वचनों के तैयार होके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं, हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन 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 आमेन।